से अल्लाह ताला मनो सलवा उतारेगा तुम्हारे लिए कि तुमने डिफॉल्ट नहीं करना। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर हो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे, किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके ताल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। रूस के साथ अब सूरत जो अपने उससे बिल्टअप हो गई थी। जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट इवेंट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हर जगह अपना कटोरा फैला लिया और भीख मांग लिया। तो अब भीख मांगते मांगते पाकिस्तान को सभी देशों ने मना भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी पाकिस्तान की इतनी थी कि अमेरिका पहले चला कि पाकिस्तान को भीख दे दिया करता था, तब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर पाती थी। अब आज आने वाले समय में जब से अमेरिका ने लात मारी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इन्होंने नए नए ठिकाने देखने शुरू किए थे। सऊदी, चाइना, रशिया भी ये गए थे भीख मांगने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी लात पिछवाड़े पे मार के इनको भगा दिया था। तो अब कैसे ये हर एक से डरे हुए और लड़े हुए हैं, और कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी। तो ओरियो और हिलाली कैसे इस डिबेट में भड़क गए हैं कि हमें अब कोई भीख नहीं देने वाला। डिफॉल्ट की जो तलवार हम पे लटकती रहती है वो कहीं ना कहीं एकदम सही और जायज है। और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा और या नहीं होगा, इसी पे डिबेट की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पीछे लगी हुई है, लेकिन IMF हुकूमत पर भरोसा करने और शराइत नरम करने पर तैयार नहीं है। मुल्क के डिफॉल्ट होने की तलवार भी सर पर लटक रही है, लेकिन हुक्मरान मुसलसल दिलासे दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा ये कोई नहीं बताता। और ये सब क्या आने वाले साल में हम मईशत के हवाले से कोई अच्छी उम्मीद रखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये मईशत एक दिन में ख़राब नहीं हुई, इसमें इसको बड़ी मेहनत से ख़राब किया गया है। अच्छा। और इसमें हर किसी का हिस्सा है। इसमें बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इसको सबसे कम डिक्टेटरों ने ख़राब किया। और वो जो एक इकोनॉमिक जो विजर्ड्स हैं उनकी सेइंग है कि जो मुल्क हैं तरक्की पजीर मुल्क, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, वो हमेशा बेनोवलेंट डिक्टेटर्स के ज़माने में ज़्यादा तरक्की करते हैं, और ख़ास तौर पे पार्लियामानी डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाते। क्योंकि डेवलपमेंट का जो मसला ये होता है कि जो एक डिक्टेटर होता है या जो एक सदर वदर होता है वो एक उसका ख़ानदान खा रहा होता है। जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी में 300-400 खाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो असल मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है इसकी डाउन स्लाइड आई है 1977 के बाद। इवन 1987 तक 88 तक ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान स्टेबल था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। अयूब खान है, ज़ियाउल हक है या मुशर्रफ। आप पाकिस्तान में अमेरिकन एड की असिस्टेंस जो है वो देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये मेरे सामने US कांग्रेस की रिपोर्ट पड़ी हुई है 28 मार्च 2003 को, जो हमारी पाकिस्तान US एंटी टेरर कॉपरेशन। इसका ओपनिंग पैरा ये कहता है कि पाकिस्तान की 2001 में 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब इमदाद थी, और अगले साल हमने 1 अरब और कुछ 10 करोड़ जो है वो कर दी। ठीक है। इसी तरह सीटों सेंटों में जब शामिल हुए थे तो वो खुशहाली तो आती है अमेरिकी सेठ से, अमेरिकी असिस्टेंस से, लेकिन इसलिए हम ज्यादा कर्जा नहीं लेते। ये जो बाद के साल हैं, जो जब आखिरी सिपाही रुखसत हुआ है ना जी 1988 में रूस का, फरवरी 1988 में रूस का आखिरी सिपाही जो है उसने खुदा हाफिज कहा है, और फिर उसके बाद हुआ ये है कि हमने कर्जे लेने शुरू किए, और ऐसे हमने कर्जे लिए हैं, ऐसे हमने मुशर्रफ के दौर में आके हमें संभले हैं कि जो ये 1 करोड़ 1 अरब कुछ मिला था, और मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज ने आके हमें IMF से 1 साल में निजात दिला दी थी कि अब हम IMF में बात नहीं जाएंगे। अब इसको मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन संभालेगा? आगे एक आदमी था और उसकी PTI थी और उसके वजीर थे। अब हमने 13 पार्टियों को लाए और 76 के करीब हमने वजीर लगा। मैं वजीर का खर्चा आपको निकाल देता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कितना खर्चा है। पूरी आपकी मजलिस शुरा जिसे कहते हैं सेनेट, उसका खर्चा निकाल लें तो आप हैरान हो जाएंगे। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बिल्कुल खत्म नहीं किए उन्होंने, किसी ने नहीं खत्म किए। एक गाड़ी तक खत्म नहीं की।
एक अपना टूर तक खत्म नहीं किया। और ये जितने लोग मैं चूंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, हिलाल साहब रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं सारे के सारे कि मैं अपना जाती मकान में रहता हूं और जाती खर्चा करके जाता हूं और जाती टिकट लेके जाता हूं। इनका टीए बिल्स आज भी मौजूद होते हैं, निकालता कोई नहीं, क्योंकि एक दूसरे की हया करते हैं। पाकिस्तान वर्स्ट पॉसिबल क्राइसिस में है और ये कभी मौका नहीं आया कि पाकिस्तान में हर मईशतदान ये कहता है फिर एक आप डिफॉल्ट कर रहे हो और उसके बाद हुकूमत कहेगा नहीं हम करेंगे नहीं। भाई मेरे कल कोई आसमान से अल्लाह ताला मनोसलवा उतारेगा तुम्हारे लिए कि तुमने डिफॉल्ट नहीं करना। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर हो, दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे, किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। रूस के साथ अब सूरत जो आपने उससे बिल्टअप हो गई थी, उसका हुआ यह कि आप जब इमरान खान गया था, आप खुद सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर और आप उसके लेटरली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ये अपनी मर्जी से चला गया था वहां तक रूस। हालांकि रूस का दौरा लाली साहब को मौजूद है, कितने सालों पहले प्लान हुआ होगा। और अब चाइना में जब वो थे, उसके बाद मेरी बैचमेट थी तमीना जंजुआ, वो मेरे प्रोग्राम में आई थी, उसने कहा हम जब चाइना में थे उस वक्त ये प्लान हुआ था, यूक्रेन की जंग का तल्लुक कोई नहीं। आपने पूरे का पूरा निजाम तलपट कर दिया, आपने इस मुल्क को उलट के रख दिया है। अब ये कौन ठीक करेगा? जमीनें बेचेंगे लोगों की, जायदादें बेचेंगे, बेचें लोगों की तब तक ठीक हो। लूटमार की जब तक आप वो एक्शन नहीं लेते जो कि लैटिन अमेरिका के लोगों ने लिया है कि भाई बेचो इनकी जमीनें जो बाहर पड़ी हुई हैं और हमारा कर्जा लेके, हम नहीं देते कर्जा, तुम्हारे मुल्क में हमारे लोग लूटमार करके लेके जाते हैं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा का जो शहर है सिर्फ बैंकर्स के उस पर चलता है, कोई और टैक्स नहीं है। क्या है बैंकर्स के पास? ठीक है, ये फिलिपीन वाला उसके पैसे, फलाने वाला के पैसे, नोरियागा के पैसे, नजारी के पैसे। आप मुझे 6 बदमाशों के पैसे दें, मैं पाकिस्तान में लाहौर शहर में रहता हूं, लाहौर शहर सोने का हो जाता है। अच्छा हिलाली साहब, बोरिया साहब को ये सवाल कि ये सब कौन ठीक करेगा। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस दावे के साथ आए थे कि वो डॉलर को 200 से कम की सतह पर लाएंगे, लेकिन डॉलर की उड़ान कम होने में नहीं आ रही। साथ ही पाकिस्तान को अगले 3 माह में 8.3 बिलियन डॉलर के कर्जे भी अदा करने हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर इससे कम है। तो ये गैप कैसे फिल होगा? देखिए, हो सकता है। अच्छा, हमारे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकोनॉमी में, इसलिए कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है, इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा है। और इन मैनी वेज आज मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजे सुना था हमारे इकोनॉमी पर, उससे हमारा जो मुफ्ती इस्माइल से। अच्छा, वो बता रहा था कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन द पाकिस्तान इकोनॉमी और क्यों बांग्लादेश निकल गई है। और बेसिकली उसने कहा एजुकेशन। अब आप सोचिए, जो बांग्लादेश का स्टूडेंट है वो 3 साल अहेड होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट का, माने कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इधर है ही नहीं, एसेट्रा एसेट्रा। वो बड़े इंटरेस्टिंगली बता रहे थे कि क्या क्या हमारे में ये है, कमी हो। मगर देखिए, फौरन एट द मोमेंट बड़ा जरूरी है, पाक चुंग ही एक डिक्टेटर होता था जो 15 साल तक कोरिया में एज ए डिक्टेटर रूल किया। वो आदमी कोरिया जो हमारे से सीखने आया था, 5 ईयर प्लान्स बनाने हमारे से सीखने आया था, कोरिया को उसने 10-15 साल के हुकूमत में ही मेड इट इनटू अ मिडिल लेवल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री से निकल के मिडिल लेवल, और अब तो इट इज इन अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने की बात यह है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप डिक्टेटरशिप है आसानी से हो सकता है, मगर अगर आपका डिक्टेटरशिप नहीं है, जैसे ये चाइनीज ने कहा, बड़े आसानी से करते हैं ना। ये तो कहते हैं ये कहते हैं मत खाओ, इतना नहीं खाते हैं। ये कहते हैं एक बच्चा काफी है, एक बच्चा काफी है। अगर आप दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो यू विल बी टैक्स्ड टू डेथ और आपको सेंटेंस होगा, आपको प्रिजन जाना होगा, जो हम कभी करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारे डिक्टेटर्स ना हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये तरीका से थोड़ा सा आस्ते वक्त लगता है, मगर व्हाई नॉट टेक गुड डिसीजंस।
हम भी फैसला अच्छा ले सकते हैं, मगर कहने की बात यह है तो वक्त देना चाहिए। यू हैव टू गिव देम। इधर तो आप सोचिए तो सही किस किस्म का ऑपोजिशन। मैं आपको कहता हूं बड़ी सीधी सी बात है, गवर्नमेंट हमारा कौन सा सिस्टम है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम जी, फ्रेंडली ऑपोजिशन, लॉयल ऑपोजिशन का सिस्टम है। इधर ऑपोजिशन जो है वो तो गद्दार गद्दार गद्दार, हर रोज हम सुनते हैं कि वो गद्दार है और गवर्नमेंट कहती है वो गद्दार है, और दे गो आउट ऑफ देयर वे टू ट्राई एंड प्रूव इट। तो कहने की बात सिर्फ है जब सिस्टम ही गलत है आपका तो आप क्या करेंगे? एजुकेशन इंफीरियर, आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से आज। क्यों? इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम कम है। हेल्थ सफर्स एज अ रिजल्ट। 20 मिलियन तो कम है। व्हेन दे वर, आप उनसे कम थे, आप उनसे ज्यादा 20 मिलियन ज्यादा हो गए। कोई फैमिली प्लानिंग, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप इस किस्म के, और ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, सबको पता है क्या स्टेप्स लेने होंगे। नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू डू इट। वो कहते हैं पॉपुलैरिटी हमें कम हो जाएगी। इस गवर्नमेंट में भाई कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट मिसाल के तौर पे अगर आप सोचिए तो सही 1 मिनट के लिए, अगर बढ़ रहा है डॉलर का कीमत तो बढ़ने दे। क्यों बढ़ने दें? इंपोर्ट्स कम होंगे। डोंट यू वांट, आप इंपोर्ट्स अपने कम नहीं करना चाहते हैं? ये इससे बेहतर तरीका क्या होता है? नेचुरल रेट को जाने दे ऊपर, इंपोर्ट्स खुद से कम होंगे। नहीं, उस पे आप डॉलर फेंकते हैं, कम कर, उस पे डॉलर डालते हैं मार्केट में, वैल्यूएबल डॉलर्स फेंकते हैं कि कम रेट हो, और फिर कहते हैं कि इंपोर्ट भी नहीं करो। बिल्कुल ठीक है हिलाल साहब, doesn't make मसला any